क्या आप कभी उस पल का अनुभव कर चुके हैं जब आपने महसूस किया हो कि आप खुद को नहीं जानते? क्या आप भी अपनी जिंदगी के मकसद, अपने असली व्यक्तित्व और अपनी छिपी हुई ताकतों समझने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हाँ, तो यह कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये कहानी न केवल आपको प्रेरणा देगी, बल्कि एक ऐसा सबक देगी जिसे आप अपने जीवन में हर दिन लागू कर सकते हैं। एक ऐसा युवक जिसने जीवन में सब कुछ होते हुए भी हमेशा खालीपन महसूस किया। उसका सामना एक रहस्यमय साधु से हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। कहानी के अंत तक आप एक ऐसा राज जानेंगे जो आपकी सोच और जीवन को एक नई दिशा देगा। नमस्ते दोस्तों, केवल इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन के पास धन, परिवार और समाज का सम्मान सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा है। हर सुबह जब वह खेतों में काम करने जाता तो उसके साथी मजाक में कहते, अर्जुन, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम हमेशा गुमसुम क्यों रहते हो? अर्जुन केवल मुस्कुराकर जवाब देता, शायद मैं खुद को नहीं समझ पाया हूँ। एक दिन अर्जुन अपने गांव से दूर जंगल की ओर चल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि शायद प्रकृति की शांति में उसे अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन जंगल में पहुंचते ही उसका सामना एक बूढ़े साधु से हुआ। साधु की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह अर्जुन के मन को पढ़ सकता हो। साधु ने अर्जुन को देखते ही कहा, तुम्हारा मन अशांत है युवक, तुम किसकी तलाश में हो? अर्जुन चौंक गया। उसने साधु से कहा, मैं अपनी पहचान, अपने जीवन का उद्देश्य जानना चाहता हूँ। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं अधूरा महसूस करता हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर तभी मिलेगा जब तुम अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपने अतीत का सामना करोगे। अर्जुन ने पूछा, कैसे? मुझे ये सब कैसे करना होगा? साधु ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन ध्यान रहे, इस कहानी में तुम्हारा भविष्य से समझना तुम्हारे ऊपर है। साधु ने अर्जुन को एक प्राचीन कथा सुनाई। सैकड़ों वर्ष पहले एक युवा राजा था जिसका नाम वीरेंद्र था। वीरेंद्र के पास विशाल राज्य, अपार धन और अनगिनत सैनिक थे, लेकिन वह हमेशा बेचैन रहता था। एक दिन उसे एक साधु ने बताया कि उसकी बेचैनी का कारण यह है कि उसने अपने असली स्वरूप को नहीं पहचाना। साधु ने उसे एक रहस्यमय पहाड़ी की ओर जाने को कहा, जहां उसे अपने जीवन का सत्य मिलेगा। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ? साधु ने कहा, राजा ने पहाड़ी की चढ़ाई शुरू की। रास्ते में उसने कई कठिनाइयों का सामना किया, भूख, प्यास और खतरनाक जंगली जानवर, लेकिन हर कठिनाई ने उसे और मजबूत बना दिया। अंततः वह पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा। वहां उसे एक झील मिली जो इतनी साफ थी कि उसमें उसकी परछाई स्पष्ट दिखाई दे रही थी। झील के पानी में उसने अपनी परछाई देखी और एक आवाज सुनाई दी, तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन और सबसे बड़े मित्र हो, तुम्हें बस अपनी आत्मा को पहचानने की जरूरत है। उसी पल राजा को एहसास हुआ कि उसकी बेचैनी का कारण उसका खुद से दूर होना था। उसने अपना पूरा जीवन दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने में बिता दिया, लेकिन अपने दिल की आवाज को कभी नहीं सुना। साधु की कहानी सुनने के बाद अर्जुन को एहसास हुआ कि वह भी राजा वीरेंद्र की तरह था। उसने भी अपनी जिंदगी दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में बिता दी थी। उसने साधु से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने कहा, तुम्हें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। इसके लिए तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली चुनौती अपने डर का सामना करना, दूसरी अपने अतीत को स्वीकार करना और तीसरी अपने सपनों की सच्चाई को समझना। अर्जुन ने साधु से विदा ली और अपनी यात्रा शुरू की। अर्जुन को पहला परीक्षण जंगल में मिला। वह एक गुफा में गया जहां उसे अंधेरे का सामना करना पड़ा। गुफा इतनी डरावनी थी कि उसके कदम रुक गए, लेकिन तभी उसे साधु के शब्द याद आए, अपने डर का सामना करो। अर्जुन ने आंखें बंद की और धीरे धीरे आगे बढ़ा। गुफा के दूसरे छोर पर पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा डर असफलता का था। उसने खुद से वादा किया कि वह अपने डर को कभी अपनी प्रगति में बाधा नहीं बनने देगा। अगला परीक्षण एक नदी के पास था। वहां उसे अपनी पुरानी गलतियों की यादें सताने लगी। बचपन में उसने अपने दोस्तों के साथ किए गए झगड़े और अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा न उतरने का दुख उसे परेशान करने लगा। लेकिन अर्जुन ने नदी के बहे पानी को देखा और सोचा, जैसे ये पानी आगे बढ़ रहा है, वैसे ही मुझे अपने अतीत को स्वीकार कर उसे बहने देना चाहिए। अंत में अर्जुन एक पहाड़ी पर पहुंचा जहां उसे अपने सपनों का परीक्षण करना था। उसे खुद से पूछना था, क्या मैं वही जीवन जी रहा हूं जो मैं चाहता हूं, या दूसरों की अपेक्षाओं के कारण जी रहा हूं? उसे एहसास हुआ कि वह दूसरों को खुश करने के लिए अपने सपनों को भूल गया था। उसने अपने दिल की आवाज सुनी और फैसला किया कि अब से वह वही करेगा जो उसे सच में खुशी दे। अर्जुन अपनी यात्रा पूरी करके वापस आया। उसने साधु से कहा, मैंने खुद को पहचान लिया है,
मेरे डर, मेरे अतीत और मेरे सपनों ने मुझे वह व्यक्ति बना दिया है जो मैं सच में हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का उद्देश्य है, स्वयं को पहचानना और अपने दिल की सुनना। अब तुम्हारा जीवन न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्वयं को पहचानना। हमारी असली ताकत, खुशियां और शांति हमारे भीतर ही छिपी होती है। अगर हम अपने डर का सामना करें, अतीत को स्वीकार करें और अपने सपनों को अपनाएं, तो हम वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी हम कामना करते हैं। तो आज से ही अपने अंदर की यात्रा शुरू करें और अपने असली स्वरूप को पहचानें। और हाँ दोस्तों, केवल इंस्पायर को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलना।